नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बाल महाभारत कथा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। कल हमने पाठ 1 पढ़ा, जिसका नाम था देवव्रत, जिसमें हमने पढ़ा गंगा ने अपना पुत्र राजा शांतनु को सौंप दिया। अभी आगे की कहानी है। इस पाठ में 4 पात्र हैं: राजा शांतनु, उनका पुत्र देवव्रत, सत्यवती और उनके पिता केवटराज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा खुश था। देवव्रत को उन्होंने राजकुमार बना दिया। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा यमुना तट पर घूमने गए और वहाँ पर उन्होंने सत्यवती नाम की एक युवती को देखा। उन्होंने सत्यवती के सामने अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव रखा। वो मान गई, परंतु उसने कहा कि आप मेरे पिताजी से भी आज्ञा ले लीजिए। अब देखिए, दूसरा पाठ शुरू होता है, जिसमें बताया गया कि राजा शांतनु अपना जो बेटा है देवव्रत, उसको पाकर बड़े खुश थे और उसको राजकुमार नियुक्त कर दिया। राजकुमार होता है राजा के बाद राजा कौन बनेगा, ये निश्चित करता है। तो उसको उन्होंने क्या बना दिया? राजकुमार। तो ये घटना होने के बाद 4 वर्ष बीत जाते हैं और एक दिन राजा यमुना नदी के तट पर किनारे घूमने गए। उन्होंने वहाँ पर देखा एक युवती को, जिसका नाम था सत्यवती, और सत्यवती को देखकर राजा उस पर मोहित हुए और उन्होंने उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा। वो तैयार हो गई और उसने कहा कि आप मेरे पिताजी से परमिशन ले लीजिए। तो आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। सत्यवती के पिता मल्लाहों के सरदार थे। जब राजा केवटराज से मिलने तो उन्होंने शर्त रखी कि मेरी पुत्री का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब देखिए, आप पिक्चर देख रहे हो, जिसमें राजा शांतनु सत्यवती के पिता से मिलते हैं। वो कौन है? केवटराज हैं। तो कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त क्या थी कि हस्तिनापुर का राजा मेरी बेटी का पुत्र ही होगा। अब देखो, उस समय की परंपरा थी कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो इस नियम के अनुसार राजा कौन बनेगा? देवव्रत। तो यहाँ पर केवटराज जो है उसने क्या कहा? देवव्रत नहीं, मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, तो आप शादी कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अब राजा ने वो शर्त नहीं मानी। राजा को केवटराज की ये बात सही नहीं लगी और दुखी मन से नगर लौट आए। वो वापस अपने राज्य में आ गए। राजा अब उदास रहने लगे। देवव्रत ने अपने पिता की व्यथा जानने की कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हुआ। अब क्या हुआ? देवव्रत ने सोचा कि पिताजी का मन राजकाज में क्यों नहीं लग रहा है। व्यथा मतलब परेशानी। वो अपने पिता की परेशानी को जानने की कोशिश करता है, पर उसको नहीं पता चलता। वो अपने पिता से पूछता है कि आप ऐसे उदास क्यों रहते हो, तो वो उसको नहीं बताते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे हम बात करते हैं कि देवव्रत कैसे पता लगाता है कि उनके पिता परेशान क्यों हैं। देवव्रत ने सारथी से पूछताछ की। सारथी कौन होता है? जो राजा का रथ चलाता है, उसको बोलते हैं सारथी। देवव्रत ने सारथी से पूछताछ करके यमुना नदी के तट पर हुई बातें जान ली।
देवव्रत केवटराज के पास पहुंचा और उन्हें वचन दिया कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। केवटराज को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने कहा कि आपका पुत्र मेरे नाती से राज्य छीन लेगा। इस पर आपका क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का एक ही उपाय था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दे। अब देवव्रत ने सारथी से पूछा तो सारथी ने बताया कि यमुना तट पर क्या क्या हुआ था। यमुना के किनारे जो घटना घटित हुई, केवटराज और शांतनु की जो बातें हुई, वो देवव्रत को पता चल गई। अब देवव्रत जाता है केवटराज के पास। ये देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है जिसमें देवव्रत है और केवटराज है और सत्यवती है। तो उसने कहा कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। क्या कहा देवव्रत ने? मैं राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती का जो पुत्र होगा वो ही राजा बनेगा। ये उसने प्रॉमिस कर दिया, वचन दे दिया केवटराज को। फिर भी केवटराज नहीं माना और उसने एक और बात कही आगे की। वो क्या थी? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसी भी बात कह सकता है क्या, कोई ऐसी भी शर्त रख सकता है क्या। तो उसने क्या कहा कि आपका जो पुत्र होगा, आप वीर हो और आपका जो बेटा होगा वो भी तो वीर होगा, तो वो मेरे नाती से राज्य छीन लेगा। तो केवटराज इसने क्या कहा? मतलब ये केवटराज ने एक पीढ़ी आगे तक की बात कह दी कि आप ठीक है, आप नहीं बनोगे, वो ठीक है, पर आपका बेटा वो राज्य नहीं करने देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देवव्रत ने अपने भविष्य का बलिदान दे दिया। भविष्य का बलिदान कैसे? उसने ये कहा कि वो शादी ही नहीं करेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं उसी बात को। पितृभक्त देवव्रत ने बिना विचलित हुए कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। किसी को आशा न थी कि राजकुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। केवटराज ने अपनी बेटी की शादी शांतनु से कर दी। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि देवव्रत भीष्म कैसे बने या भीष्म प्रतिज्ञा क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये वाला कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। ये है भीष्म प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा लेने के बाद ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। राजा शांतनु सत्यवती को पसंद करते हैं। सत्यवती शादी के लिए तैयार हो जाती है, पर केवटराज कहते हैं कि मैं सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा, तभी शादी करेंगे। पर शांतनु तो देवव्रत को राजकुमार घोषित कर चुके थे और वो योग्य भी था, इसलिए भी राजा नहीं चाहता था कि वो देवव्रत का अधिकार किसी और को दें। पर पितृभक्त का अर्थ है अपने पिता की हर आज्ञा को मानने वाला बेटा। तो देवव्रत ने क्या किया? वो केवटराज से मिले और बोले कि मैं राजा नहीं बनूंगा। फिर उनको डर था कि आपका बेटा राज्य छीन लेगा, तो उसने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, तो ऐसी समस्या आगे नहीं होगी। तो ये बात होने के बाद देवव्रत कहलाए भीष्म और इस प्रतिज्ञा को कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। इसके बाद राजा शांतनु की और सत्यवती की शादी हो जाती है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर कुरु वंश शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि पांडव और कौरवों तक का जो इतिहास है या उनकी वंश की जो कड़ी है वो क्या है। तो आइए हम वो समझते हैं।
शांतनु, उनकी 2 रानियां गंगा और सत्यवती। गंगा से पुत्र प्राप्त हुआ देवव्रत और सत्यवती से 2 बेटे उनको प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब राजा चित्रांगद ही बने, पर एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बाद में राजा बनते हैं विचित्रवीर्य। और उनकी 2 रानियां थी अंबिका और अंबालिका। अंबिका से पैदा हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका से पैदा हुए पांडु। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो कहलाए कौरव और पांडु के जो पुत्र थे वो कहलाए पांडव। अब हम यहाँ पर गंगा से जो पुत्र हुआ देवव्रत, उन्होंने प्रतिज्ञा ली शादी नहीं करने की, इसीलिए वो भीष्म कहलाए। तो यहाँ पर ये यही हो जाता है इनका कि आगे इनका वंश नहीं बढ़ता है। और इधर सत्यवती से जो पुत्र प्राप्त होते हैं उनसे वंश बढ़ता है और वो हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। नेक्स्ट तो अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। अब इस पाठ के हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा शांतनु ने युवती को किस नदी के किनारे देखा और उसका नाम क्या था? राजा शांतनु ने युवती को यमुना नदी के किनारे देखा और उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती के पिता कौन थे? सत्यवती के पिता मल्लाहों के सरदार थे, जिन्हें केवटराज भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सत्यवती के पिता ने राजा के सामने क्या शर्त रखी? तो क्या शर्त रखी? सत्यवती के पिता ने राजा के सामने शर्त रखी कि शांतनु के बाद राजा सत्यवती का पुत्र बने। देवव्रत ने राजा के दुखी होने का कारण किससे पता किया? देवव्रत ने सारथी से पता किया। प्रश्न नंबर 5, देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली? देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। तो ये था पाठ 2 और उसके प्रश्न अभ्यास। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।